यहाँ पे देखिए एक एलजी की ये पीसीबी है और ये पीसीबी गई थी बनने के लिए कहीं पे, यानी मैं दईसर में बनाता हूँ और ये पीसीबी आसपास में ही गई थी और कहने के लिए अच्छे मतलब कारीगर हैं वहाँ पे, ये बोला जाता है, लेकिन धीरे धीरे जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे पता चल जाता है कि कैसे कारीगर हैं। और वहाँ से ऐसा कई लोग मतलब बताए हैं, क्योंकि क्लोज जो होते हैं वो बताते ही हैं उनके क्लोज कि क्या करते हैं वो। और यहाँ पे देखिए, अब इस पीसीबी का अगर जो हम एनालिसिस करते हैं तो पता चल जाता है कि आखिर कैसे संभव है। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको। यह भी माइक्रो कंट्रोलर खराब है, यह भी खराब है, और रिपेयरिंग जो हुई है वो कहाँ पे हुई है, इस पावर सप्लाई में, ठीक है। और उधर से कई बार रिटर्न पीसीबी आई है, मैं बनाया हूँ, और वो पीसीबी कौन सी, जो चालू हो और कोई और प्रॉब्लम हो, जिसमें लाइट वगैरह जलती हो, यानी अगर माइक्रो कंट्रोलर चालू है और उसकी लाइट डिस्प्ले में या कहीं और पे आ रही है तो उस पीसीबी के साथ में ऐसा छेड़छाड़ नहीं होता है। नहीं तो सीधे क्या होता है, बहुत से टेक्नीशियनों की ये काम रहता है कि अगर उनसे बोर्ड नहीं बनता है तो वो 2 वायर न्यूट्रल फेस ले करके कहीं भी टच करा दो ताकि माइक्रो कंट्रोलर उड़ जाए, बने ही ना। क्योंकि अगर कहीं बन जाएगा तो उनका नाम बदनाम हो जाएगा, उनका ये सोचना होता है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, जितना आपसे हो सके उतना ही करिए। नहीं होता है तो छोड़ दीजिए और बोल दीजिए कहीं और पे दिखा लीजिए, ये हमसे नहीं हो पाएगा या इससे ऊपर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इससे क्या होता है, सामने वाला यही कहेगा कि इनसे नहीं हुआ, वो कहीं और पे लेके जाएगा, लेकिन ये चीज खराबी नहीं करना है। बाद में उसे मालूम होगा कि उससे नहीं बना तो उसने खराब नहीं किया, जितना समझ में आया उतना ही किया। यहाँ पे क्या है, आईपीएम का हाई साइड बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आप चेक करेंगे परफेक्ट, संट बिल्कुल भी नहीं उड़ा है, संट बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब संट परफेक्ट है तो हाई साइड से इस तरफ करंट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ना ही ये डायोड शॉर्ट है, ना ही ये डायोड, दोनों डायोड में से कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। यानी एक 7 वोल्ट और एक 15 वोल्ट, दोनों में से कोई डायोड शॉर्ट नहीं है। रेगुलेटर भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये आईसी शॉर्ट है और ये आईसी दोनों साइड फिनिश है, खत्म है। इधर से ये भी खत्म है। अब बात करते हैं ये खराब कैसे होगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, हो सकता है ये बदला गया हो। इस ट्रांसफार्मर की अब हम इस तरफ आते हैं। ये सबको मालूम है, जितने लोग आप काम करने वाले हो सबको मालूम है। ये मॉसफेट या सीआर एसटीआर जो भी आप बोलिए, ये अगर शॉर्ट होता है तो क्या करेगा, इस लाइन को यानी पॉजिटिव को पास कराएगा डायरेक्ट एकदम। तो जब डायरेक्ट पास कराएगा तो एक ही बार सप्लाई यहाँ पे बन पाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कई हजार में बनने वाली है, कई सौ नहीं, वो एक ही पल्स बना पाएगी। और ये जबकि एसएमपीएस है तो 1-2 इसी में इसका काम खत्म हो जाएगा और ये आईसी फट जाए, टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे हाई पावर बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि दे दोनों तरफ से ये उड़े। आप बात समझ रहे हैं। एसएमपीएस में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि एसएमपीएस का अगर जो मेन आईसी खराब होती है, शॉर्ट होती है, तो ये सप्लाई बंद हो जाती है, आइसोलेट होती है तो ये बंद हो जाती है। इधर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जब इधर आएगा ही नहीं तो ये आखिर एमसीयू उड़ा कैसे, ये एमसीयू उड़ा कैसे, ये एमसीयू और ये भी। क्योंकि मैंने इसमें जब मेरे पास आया तो मैं बोला कि लाओ मैं देखता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन जब भी बोले कि इस जगह से लेके आया हूँ यानी वहाँ से रिटर्न है, तो मैं बोला कि देखूंगा। और वो बोले कि एमसीयू खराब है। तो
मेन आईसी खराब है। पहले मैं देखा तो इसमें यानी एसटीआर निकाला हुआ था और पावर सप्लाई संबंधित ही रिपेयरिंग थी। तो मैं बोला कि चलो ठीक है। वो बोले कि हाई पावर आया था, तो हाई पावर आया था तो ये उड़ सकता है, इसके अलावा दूसरा उड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। संट बिल्कुल परफेक्ट है, नया भी नहीं लगा है कि हम ये मान लें कि नया संट लगा करके कोशिश हुई है। हाई साइड बिल्कुल परफेक्ट है, यानी इधर चेक करेंगे तो आईपीएम परफेक्ट है। तो एमसीयू आखिर उड़ा कैसे, यह भी और यह भी दोनों कैसे उड़ा, वही ऑप्शन है, पीछे से सप्लाई दे करके उड़ाई जाए, दूसरा कोई जगह नहीं बचता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो ये काम करते हैं इस तरह से, तो ज़्यादा समय तक ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं नाम भी बताऊंगा कि ये इस बंदे का काम है। ये फालतू का काम बंद करिए, जितना आपसे हो सकता है उतना करिए, नहीं होता है तो आप बोल दीजिए, कोई और बनाएगा। लेकिन इस तरह से नुकसान करके अपने आप को ये बताओ कि मैं बहुत अच्छा एक्सपर्ट हूँ, तो ये उचित नहीं है। इसका कोई भी जवाब दे दे कि ये खराब कैसे हुआ एमसीयू, यानी ये फुल्ली शॉर्ट बताने लगा और ये भी फुल्ली शॉर्ट बताने लगा। काम हुआ है इसमें। अगर कोई बोले कि नहीं ऐसे हो सकता है वैसे, तो कभी नहीं ऐसा हुआ है और ना ही हो सकता है। एक खराब हो सकता है किसी कारण से, ऐसा नहीं कि एक ही साथ में ये खराब हो जाए ये भी खराब हो जाए, ये संभव नहीं है। तो इस तरह से काम हो रहा है। और इससे पहले भी आया था मेरे पास एक बोर्ड, मैं दिखाया था आप लोग को कि वो इन्वर्टर की सर्किट थी, उसमें जो है बंदे ने बहुत बारीकी से ट्रैक कट कर दिया था। तो ये वो लोग कटिंग करते हैं कि जो ये समझते हैं कि बस इतना ही है, इतना ही तक होता है। अरे ऐसा नहीं है। आप ABCD तक जानते हैं तो कोई XY तक जानता है, कोई Z तक जानता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक से एक लोग हैं जानने और समझने के लिए। मैं कहूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, नहीं, मेरे से भी कहीं ज़्यादा जानने वाले होंगे। तो लेकिन ये फालतू का काम नहीं, ये करना गलत काम है, यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसे बहुत से बोर्ड आते हैं और सबसे बड़ी खासियत ये है, सबसे बड़ी सबूत ये है कि वो बंदे जो अपने पास आते हैं बताते हैं कि हम लोग अच्छे से बैठते भी हैं कभी कभी साथ में, तो बनाते बनाते जब नहीं होता है तो वो ले करके न्यूट्रल फेस ऐसे शॉर्ट कर देते हैं ताकि कहीं ना बने, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, कभी लेनी की देनी पड़ेगी। और वो सामने वाला भरा भी है, 10-10, 20-20 हज़ार तक भरा है, गलती किया है और भरा भी है। तो ऐसे लोग भरते भी हैं, ठीक है। इतनी छोटी सी जानकारी थी। और ये कैसे नहीं उड़ेगा इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों नहीं उड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर कितना सेफ़ है और कितना अनसेफ रहता है किसी भी सर्किट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे प्लस 320 वोल्ट, ये कैपेसिटर हमारा है, और यहाँ पे हो गई उसकी ग्राउंड, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है और क्यों माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होगा, कैसे नहीं होगा, यहाँ पे हम SMPS की जो बाइंडिंग है उसको बना देते हैं। तो ये तो सीधे हमारा इस तरह से जिसमें स्विचिंग होती है, ये हमारी वो सर्किट हो गई जो कि इसमें बनने वाले रिवर्स वोल्टेज को वापस उसमें छोड़ देगी। यहाँ पे हमारा कोई भी मॉड्यूल हो सकता है, STR भी हो सकता है और कोई भी ट्रांजिस्टर से भी हो सकता है, मॉसफेट से भी हो सकता है, जो भी
ये ड्रेन वाला पॉइंट है, ये हो गया सोर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी सेकेंडरी से आने वाले वोल्टेज से और यहाँ पे ये दो सप्लाई हो गई। दो सप्लाई में एक आईपीएम की तरफ जाएगी और एक जो है यहाँ पे जो ऑक्सिलरी बनी होती है एक सप्लाई जो कि इसके लिए होती है, तो एक इसकी पॉइंट ग्राउंड कर लेते हैं और एक में ये हो गई जो कि इसको VCC देती है, ठीक है। यानी जब ये स्विचिंग करेगी तो जब इसमें करंट बनेगा इसमें भी बनेगा, वही इसमें भी बनने वाला है, उससे ये चलती है। 15 वोल्ट जो होती है यहीं से उठा करके इस वाले से आईपीएम को दी जाती है। यहाँ पे ये चला जाएगा 15 वोल्ट आईपीएम साइड के लिए। अब हम यहाँ पे दोनों अलग अलग कर देते हैं। ये ग्राउंड हो गया इसका, यहाँ से भी हमने ले लिया, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया, ये 12 वोल्ट हो जाती है और ये 7 वोल्ट है। इस पे भी कैपेसिटर लगे हैं, जहाँ पे छूट जा रहा है वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो होगा नहीं। अब यहाँ पे 12 वोल्ट हो गई प्लस, और यहाँ पे प्लस 7 वोल्ट, याद रखिए ये, और यहाँ पे हो गई प्लस 15 वोल्ट, ठीक है। ये LG की मैं बात कर रहा हूँ, LG फ्रिज की डबल डोर। अब यहाँ पे होगा क्या, अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, अब मैं दोनों माइक्रो कंट्रोलर को दोनों तरफ कर देता हूँ, सप्लाई हमारी अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे मैं आईपीएम सेक्शन का यहाँ पे कर देता हूँ। इधर का ये हो गया हमारा हाई वाला सेक्शन, ठीक है। ये हो गया UVW। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है किसी भी तरह की। चलिए इसे भी कर देते हैं। प्लस 320 वोल्ट एंट्री के लिए ये है, और ये हो गया आपका शंट और एक ग्राउंड। इसके अंदर जो IGBT हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई भी इसके अंदर खराबी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे IGBT का कनेक्शन है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए तो ये वाला शंट बिल्कुल सही है। यहाँ से जो करंट सेंस कराते हैं, और हमारी ये वाली IC है, OPM में जो इस्तेमाल हुई है, ठीक है। इसको जो सप्लाई आई है वो ये सप्लाई है प्लस 15 वोल्ट,
ये वाली। करंट सेंस के लिए ये वाली इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पे जो भी डिवाइडर बना है, ठीक है, उसके जरिए +5 वोल्ट, और ये इस तरह से होगी। ये चली गई MCU को। यहाँ पे हमारा MCU है, ठीक है। ये अब ये पिन यहाँ पे मैंने गलत बना दिया है, यानी ये वाली आउट होगी अगर प्लस यहाँ पे देते हैं। आप समझिए ये यहाँ पे आउट पिन है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसे GND कर लेते हैं, इसे VCC कर लेते हैं, ये मान लीजिए, क्योंकि अभी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। ये एक्चुअली में GND होगी और ये VCC होगी, तो ये वायर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें आउट समझना है इसका। अगर ये शंट ब्लॉक होता है चालू कंडीशन में, तो अगर फुल करंट फ्लो होगा ऐसे, तो इसके जरिए इधर जो पिने हैं ये, इसका तो लिंक डायरेक्ट नहीं होता है। ये इनका लिंक इस तरफ डायरेक्ट नहीं होता है। अगर किसी पिन का लिंक है तो वो लो साइड के वोल्टेज से नहीं होता है। अब लो साइड बोले तो कौन सा, यानी ये वाली, ये जो 7 वोल्ट है, ठीक है, इसके साथ में ये सप्लाई जो है ये 12 वोल्ट, इसको तो सीधे सीधे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इस जगह पे, दूसरे साइड का माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, MCU। तो ये 12 वोल्ट पे नहीं है, 12 वोल्ट के साथ में ये वाली जो 12 वोल्ट है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये आ गई, और यहाँ पे रेगुलेटर लगेगा 7805, ये हो गई, और ये चली आई यहाँ पे +5 वोल्ट, ठीक है, +5 वोल्ट यहाँ पे। ये वाली जो है डायरेक्ट रिले के साथ में कनेक्ट की जाएगी, ये चली गई रिले के लिए। यहाँ पे ULN लगेगी, ULN में ये सिग्नल भेजा जाएगा, अब चाहे जितनी भी रिले हों, ठीक है। ये हो गई यहाँ से कनेक्ट, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई इसकी प्लस सप्लाई, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। और इसके बीच में डायोड होते हैं जो कि इस दिशा में इस तरह से होते हैं। प्लस सप्लाई इससे नहीं जा सकती है, लेकिन इस तरफ से अगर जो रिले जब भी ऑफ करेंगे तो इसके अंदर कॉइल है, उसके जरिए ये तो वापस रिवर्स वोल्टेज इसमें आ जाते हैं। ये तो इधर का हो गया। ये MCU की, अब देखिए ये 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आई है, और इसका फुल्ली, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये फुल्ली जो है प्रोटेक्ट होता है इस तरह से। इसका ग्राउंड यहाँ पे है सेपरेट, G2 मैं कर देता हूँ इसको, ये इस तरफ है, यानी इसका ग्राउंड कभी एक साथ में हो ही नहीं सकता। इधर से इसको चलाने के लिए 2 कैपलरों का इस्तेमाल होता है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। हम आएंगे इस पे, लेकिन ये सर्किट में समझना है कि आखिर क्यों खराब हुआ। ये हो गया। अब इसके इस तरफ तो इसका डायरेक्ट लिंक है नहीं, तो यहाँ से जो सिग्नल भेजना है हमने इसके जरिए भेज दिया, रिसीव करना है तो हमने इसके जरिए रिसीव करा लिया।
तो ये कैपलर है, कैपलर से सिर्फ सिग्नल ही यानी इसकी लाइट को ऑन ऑफ करके हम इधर सिग्नल को पास करा लेंगे। अब रही बात इसकी, ये वाली सप्लाई से रेगुलेटर के जरिए फिर जो है हमें +5 वोल्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। ये +5 वोल्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है इस आईसी के लिए। इसका तो हम यहाँ पे कर लेते हैं +5 वोल्ट। प्रॉब्लम हुई कहाँ पे? यहाँ पे, इस जगह पे ये जल गया। जब ये जला तो ये वाली सप्लाई पे हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि ये, ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि ये फटा हो और फटने के बाद, यानी ये ट्रांसफार्मर है, ये फटा, अब यहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे टच होगा ग्राउंड से, तो स्वाभाविक है कि आगे लगा हुआ जो फ्यूज वगैरह होगा ये उड़ जाएगा। लेकिन फ्यूज नहीं उड़ा, ध्यान सुनिए, ये फ्यूज नहीं उड़ा है, कोई भी इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे 320 वोल्ट जो कैपेसिटर हैं, यानी इस तरफ जितने भी हैं ये सब सेफ हैं। ये वाला 320 के बाद ये जो STR है ये ख़राब हो गया। चलिए, ख़राब होगा तो कितनी कितनी कंडीशन बनाएगा वो देख लेते हैं। एक तो इधर शॉर्ट होगा, दूसरा हम कह देते हैं कि ये जो VCC है इसके साथ में ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। चलो, कुछ समय के लिए हम ये करेंगे कि ये शॉर्ट हो गया। तो क्या शॉर्ट होगा तो ये 320 की सप्लाई क्या ऐसे हो करके इधर जा सकती है? इधर ध्यान से देखिए, क्या इधर जा सकती है? नहीं, क्योंकि ये डायोड भी नहीं खराब है। जब ये डायोड खराब नहीं है तो क्या ये रिवर्स सप्लाई इधर जा सकती है? नहीं जाएगी। रिवर्स अगर इधर जाने की कोशिश भी करती है तो ये बाइंडिंग है, पहले इससे टकराना होगा, ये बाइंडिंग को खराब करना होगा इसको। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ये नहीं खराब हुई है, लेकिन ये डायोड तो खराब होना चाहिए, तब भी इस तरफ पास होने देगा ना। ये डायोड भी नहीं खराब है तो इधर से कोई सवाल ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं बनता है, कोई ऐसा विकल्प नहीं बनता है कि जो इस तरफ से सप्लाई इधर आई हो। तो इधर से सप्लाई आई नहीं, ये खराब हो गया। तब क्या बचता है? अब ये बचता है कि हो सके कि ये सप्लाई बढ़ गई हो। बढ़ेगी कैसे? यहाँ पे ये DC है, अगर ये डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट होगा तो ऐसा तो है नहीं कि ये AC है, ये DC है तो DC एक इसका एक ये है, यानी बिल्कुल प्लस है तो प्लस ही है। एक ही बार जो वोल्टेज बनना होगा वही बनेगा, उसके बाद कुछ ही मिली सेकेंड में ये सारे जल करके खाक हो जाएंगे, यानी ब्लास्ट कर जाएगा, इतना हैवी करंट फ्लो नहीं होने देगा। तो यहाँ पे गलती हुई है या की गई है, तभी जा कर के ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब और ये ख़राब। क्योंकि मैं देखा हूँ जितनी भी PCB रिटर्न आई है उसमें यह ऐसा ही हुआ है। तो कहीं से भी अगर PCB रिटर्न आए तो आप उसको तब देखिए जब आपके पास टाइम हो, खाली हो, बिल्कुल एकदम। अन्यथा आप रिटर्न कर दीजिए, बोल दीजिए कि नहीं हो पाएगा।
या मेरे पास टाइम नहीं है, आप बोल दीजिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में यही होता है। बहुत कम टेक्नीशियन होते हैं कि अगर उनको ये पावर सप्लाई नहीं बनती है तो वो कह देंगे कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, कहीं और पे दिखा दीजिए। क्योंकि उनको ये रहता है कि अगर हमसे नहीं बनेगी, कोई और बनाएगा तो ग्राहक चला जाएगा। अरे जाने दो ना, ग्राहक आना जाना वो लगा रहता है। लेकिन अपने आप को भी सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे न्यूट्रल और फेज दे करके इन आईसीयों को ख़राब करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। क्योंकि आईपीएम ये भी आईसी ख़राब है, यह भी ख़राब है, जबकि ये इसको चलाने के लिए रेगुलेटर लगी हुई है। यहाँ पे जो है ये वाली रेजिस्टेंसी एक इसका लिंक रहती है, और ये आईपीएम बिल्कुल परफेक्ट है, यानी हाई साइड तो बिल्कुल सही है, शंट ब्लास्ट हुआ नहीं, तो हाई करंट यहाँ से बनने का चांस नहीं है। एक ही बचता है, अगर ये खराब होता है डायोड ये वाला, तो ये होगा कि ये फटा और ये इसके साथ में लिंक हुआ, ये प्लस सप्लाई ऐसे आई, इस तरह से आई, तो इसे उड़ा दी। साथ में 15 वोल्ट की सप्लाई इसमें भी होती है और इसे भी उड़ा देगी। तो एक ही विकल्प बनता है जो कि ये है, लेकिन ये डायोड बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूसरा कोई जगह ही नहीं है। वो ऐसे होता है अगर एनालिसिस करेंगे। चलिए अब हम कंटिन्यू आपका रखते हैं वीडियो का।